स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले 2021-22 वाले एंटोमोलॉजी के पेपर को लेकर। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स में कि कीट शरीर के ऊतरी या निचली सतह को डेस कहते हैं, या कीट होता है आपके उसके निचली सतह को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है स्टर्नम कहा जाता है। ठीक है, आगे उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है कि डेस प्रकार की सरंगिकाएं घरेलू मक्खी में पाई जाती है, यानी घरेलू मक्खी में है वो किस प्रकार की सरंगिकाएं पाई जाती है? तो एरिस्टेट प्रकार की जो है सरंगिकाएं पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन है कि मिड गट की उत्पत्ति डेस से होती है, यानी मिड गट की जो उत्पत्ति है वो किससे होती है? तो होती है आपके एंडोडर्मल से होती है। ठीक है, किससे होती है? एंडोडर्मल से होती है। उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है कि द्विनाम पद्धति के जनक डेस है, यानी द्विनाम जो पद्धति है वो किसके द्वारा दी गई थी? कैरोलस लीनियस के द्वारा दी गई थी। ठीक है ना। उसके बाद में क्वेश्चन है कि कैटरपिलर की उदरीय टांगे डेस कहलाती है। जो कैटरपिलर होता है उसकी उदरीय टांगे क्या कहलाती है? प्रोलेग्स कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रोलेग्स कहलाती है। उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है कि प्रिंसिपल ऑफ इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी नामक पुस्तक डेस ने लिखी थी, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो R.E. स्नोडग्राफ द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, R.E. स्नोडग्राफ द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है कि पेडिसल डेस का भाग होता है। जो पेडिसल होता है किसका भाग होता है? वो एंटीना का भाग होता है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन दे रहा है कि कुल नॉक्टियोडी गण डेस से संबंधित है, यानी जो नॉक्टियोडी कुल है वो किस गण से संबंधित है? वो लेपिडोप्टेरा गण से संबंधित है। उसके बाद में क्वेश्चन है कि कीट रक्त को तकनीकी रूप से डेस कहा जाता है, यानी कीट रक्त को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है हीमोलिम्फ कहा जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है कि शरीर की रचना के अध्ययन को डेस कहते हैं, यानी शरीर की रचना के अध्ययन को क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनाटॉमी कहा जाता है, औतकी जिसे हिंदी में कहा जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से वर्तमान में कौन भारत सरकार के पौध संरक्षण सलाहकार है? जो वर्तमान में कौन है? तो वो आपके डॉक्टर JP सिंह जी है। क्या है? डॉक्टर JP सिंह जी है वर्तमान में। आगे क्वेश्चन की बात करें कि जेनिकुलेट प्रकार की सरंगिकाएं किस कुल में पाई जाती है, यानी जेनिकुलेट जो प्रकार की सरंगिका है वो किस में पाई जाती है? एपीडी में कुल में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है कि गण डेस में सर्वाधिक कीट प्रजातियां आती है, यानी सर्वाधिक कीट प्रजातियां कौन से गण में आती है? तो वो आती है आपकी केलियोप्टेरा में आती है, केलियोप्टेरा में। उसके बाद में क्वेश्चन दे रहा है कि लीफ माइनर किस गण से संबंधित है? जो लीफ माइनर होता है वो किस से संबंधित होता है? तो होता है डिप्टेरा से संबंधित होता है, डिप्टेरा गण से। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन दे रहा है कि अर्धचरम व अर्धझिल्लीदार पंख डेस कहलाते हैं, यानी अर्धचरम व अर्धझिल्लीदार पंख क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपके हेमिलाइट्रा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेमिलाइट्रा कहलाते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन दे रहा है कि एक कीट का हृदय स्थित होता है, यानी एक कीट का जो हृदय होता है वो कहाँ स्थित होता है? तो उदर में स्थित होता है। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन क्या देखा है कि कीटों की अपरिपक्व अवस्था में आने वाली परिपक्वता क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपके पेडोजेनेसिस कहलाती है, पेडियोजेनेसिस कहलाती है, या साव की जनन कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है आगे क्वेश्चन है कि भ्रूणावस्था के दौरान कीट का सिर बनना होता है। भ्रूणावस्था के दौरान जो कीट का सिर होता है वो किससे बना होता है? 6 खंड युक्त बना होता है, यानी 6 खंडों में बटा होता है। उसके बाद में किसने दिया कि एरोलियम एक भाग है। एरोलियम भाग होता है किसका? पैर का भाग होता है। ठीक है, लेग्स का भाग होता है। उसके बाद में किसने दिया कि कीट की टांग का सबसे छोटा भाग, कीट की टांग का जो सबसे छोटा भाग होता है वो कौन सा था? आपके ट्रोकेंडर होता है। क्या होता है? ट्रोकेंडर होता है। उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है कि उसके बाद में आपके थॉटिकल पार्ट है जो शुरू हो जाते हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि कीट क्या होता है? इंसेक्ट क्या होता है? इंसेक्ट की परिभाषा आपको बतानी है। अग्रोन्मुखी क्या कहलाती है? अग्रोन्मुखी किसे कहा जाता है? उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन दे रखा है कि निर्मोचन क्या होता है? निर्मोचन क्या होता है कि कीटों द्वारा अपनी बाह्य त्वचा को, पुरानी त्वचा को त्याग कर नई त्वचा ग्रहण करना क्या कहलाता है? निर्मोचन कहलाता है। ठीक है ना। उसके बाद में क्वेश्चन क्या दे रखा है कि सिबलिंग प्रजाति क्या होती है? उसके बारे में बताना है। बहुरूपता क्या होती है? उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है कि कीट के शरीर में रक्त के क्या कार्य होते हैं, यानी ब्लड के जो क्या कार्य होते हैं आपके कीट में, शरीर में, उसके बारे में बताना है। उसके बाद में बता रहा है कि विकास की पराकाष्ठा किसे कहा जाता है? उसके बारे में बताना है। पंखीय किसे कहा जाता है? उसके बताना है। जॉनसन या जॉनसन के अंग किसे कहा जाता है? उसके बारे में बताना है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन रहेगा कि ओमेटिडियम क्या होता है? ओमेटिडियम के बारे में आपको बताना है। ठीक है,
डिप्टेरा की 2 कुल के उदाहरण बताने हैं, यानी डिप्टेरा जो गण है उसके 2 कुल के क्या बताना है, आपके उदाहरण बताने हैं, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन है कि टेगमिना क्या है, टेगमिना के बारे में आपको बताना है। टेंटोरियम क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद में बड़े क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चनों में से फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाइमेनोप्टेरा गण के लक्षण क्या क्या होते हैं उसके बारे में बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन रहेगा कि होलोपन्यूस्टिक और ओलियोपन्यूस्टिक में क्या अंतर होता है उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन रहेगा कि नामांकित चित्र सहित कीट की त्वचा एवं उसके कार्य में बताइए, यानी त्वचा के जो है नामांकित चित्र बनाना है और उसके क्या क्या कार्य होते हैं उसके बारे में बताना है। कीट में पाए जाने वाला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन दे रहा है कि हेम्युलेट एवं एम्प्ल्यूक्सी फोम प्रकार का पंख युग्मन तंत्र है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन दे रहा है कि स्टोमोडियम क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद में बता रहा है कि साल्टोटोरियम एवं नाटाटोरियम प्रकार के पेड़ है वो किस प्रकार के पाए जाते हैं उसके बारे में बताना है, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि ओबटेक्ट एवं रेट प्रकार के प्यूपा कैसे होते हैं उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद में बड़े क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चनों में फर्स्ट क्वेश्चन है कि कीट के उत्सर्जन अंगों के बारे में लिखिए, कीट के उत्सर्जन अंगों के बारे में बताना है। कीटों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के रूपांतरण कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बताना है। उसके बाद उसके बाद में क्वेश्चन है कि कीटों में मादा प्रजनन तंत्र का नामांकित क्षेत्र सहित समझाना है उसको, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन रहेगा कि कृषि के लिए प्रासंगिक महत्वपूर्ण कीट गणों के नाम लिखिए। कोलियोप्टेरा गण की मुख्य लक्षण लिखिए। इस गण की किन्हीं 3 कुल की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखनी है। यानी आपको इसमें क्या कह देगा कि प्रासंगिक महत्वपूर्ण कीटों की गणों के नाम बताने हैं कृषि में, ठीक है। कोलियोप्टेरा गण की मुख्य लक्षण बताने, उनसे किन्हीं 3 कुल है कोलियोप्टेरा के जो 3 कुल है उनकी विशेषताएं बतानी है और उदाहरण से समझाना है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन रहेगा कि कीटों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के मुखांगों के नाम लिखने हैं, ठीक है। और टिड्डे में पाए जाने वाले मुखांग का सचित्र वर्णन, ठीक है। तो यही था इस पेपर में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, थैंक यू।